नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो जैसा कि अपनी हिंदी कक्षा की जो श्रृंखला चल रही है उसमें शॉर्ट रिवीजन के तौर पर अपनी क्लासेस चल रही हैं। तो उसमें आज की जो कक्षा है वो 12वीं क्लास होगी। तो 12वीं क्लास में आज अपने करते हैं शब्दों का जो विभाजन करा था मैंने पीछे भी जो देशज विदेशज वाली क्लास डाली है वो शब्द विभाजन के तौर पर थी, और आज भी शब्द विभाजन के तौर पर ही अपने जो अंतिम चरण पर आ चुके हैं। तो आज के टाइम पर हम करेंगे रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर जब हमने शब्द विभाजन किया था तो दो भागों में किया था, ठीक है ना। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो हमने पढ़े थे विकारी शब्द, एक पढ़े थे हमने विकारी, और एक पढ़े थे अविकारी शब्द। तो ये चीज़ अब आप जान गए होंगे कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन कारक और काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर ऐसे शब्द जिन पे या तो लिंग का यानी या तो लिंग का या फिर वचन या फिर कारक या फिर काल, अगर इनका प्रभाव हो जाता है तो कैसे कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। और अगर इनका प्रभाव ना होता है तो कैसे कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। तो विकारी शब्द अपने कितने होते हैं? तो आपको पता है विकारी शब्दों की जो संख्या है वो 4 है। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वे कौन से होते हैं? संज्ञा, दूसरा कौन सा होता है? सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और तीसरा कौन सा होता है? क्रिया, और चौथा कौन सा होता है? विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी तरह से अगर अविकारी शब्दों की बात करें, ठीक है ना, इसी तरह से अगर अविकारी शब्दों की बात करें तो ये भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, ठीक है ना। इनमें 4 कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये हो गया, ये भी 4 प्रकार के हो गए नहीं। और दूसरा कौन सा होता है? संबंध बोधक। कौन सा हो गया? संबंध बोधक। अगर बात करें तीसरे की तो तीसरा कौन सा होता है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और अगर चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये चीज़ है आज हमें करनी है, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ही है अपने 4 तो ये हो जाएंगे विकारी शब्द, और 4 ही क्या हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे अविकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पड़ जाता है वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि विकारी शब्दों में संख्या कितनी होती है? 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव ना पड़ता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। और ये भी संख्या में 4 होते हैं, तो जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब हमें एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, उसके बाद में सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, यानी इसी तरह से पहले विकारी शब्द कर ले रहे हैं और फिर इसके बाद में क्या करेंगे? अविकारी शब्द। तो एक तरफ से चलना है और क्रम से चलना है, ठीक है ना, और जल्दी करना है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आज अपना टॉपिक कौन सा डाल ले रहे हैं? आज अपने पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है ना। अपना टॉपिक चलेगा आज संज्ञा के बारे में, ठीक है ना। अब संज्ञा के बारे में पूरा का पूरा चीर फाड़ करते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा का जो मतलब होता है, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। यानी संज्ञा अगर कहीं पर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? नाम। नाम का मतलब कि दुनिया में जिस वस्तु का भी हम नाम ले सकते हैं तो वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। यानी ऐसी कोई वस्तु जिसका हमने नाम बोल दिया है, ये नाम ले दिया है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा शब्द कहलाएगा, ठीक है ना। और छोटी सी परिभाषा है जो आपने शुरू से पढ़ी होगी कि भी किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, ठीक है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या अवस्था या गुण या भाव, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा है, पुरानी परिभाषा है बहुत, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि संज्ञा के बारे में बात हो रही है तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। यानी कि ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई
भी चीज़ जिसका हम नाम ले सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो संज्ञा कहलाएगी, ठीक है ना। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब संज्ञा इस तरह से, जैसे कि देखो व्यक्ति की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे मान लो राम, राम क्या है, एक व्यक्ति है। अगर हम बात करूँ वस्तु की, तो वस्तु की बात कर ले रहे हैं, जैसे किताब, ठीक है ना, किताब हो गई, यानी कुर्सी हो गई, ये क्या हो जाएंगी, सब ये वस्तु हो जाएंगी। अगर हम बात करूँ स्थान की, तो स्थान में दिल्ली हो जाएगा, नहीं, दिल्ली ले लो, आगरा ले लो, ये सब क्या हो जाएंगे, स्थान हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ प्राणी की, तो प्राणी मतलब जैसे कि किसी का भी, प्राणी में तो सभी आ जाएंगे, नहीं, गाय ले लो आप, कुत्ता ले लो, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राणी। अवस्था मतलब जैसे कि, अवस्था का मतलब है कि जैसे कि बचपन, ठीक है ना, बचपन क्या है, एक अवस्था, बुढ़ापा, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, अपने संज्ञा शब्द हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बात करें गुण की, तो गुण कैसे हो जाएंगे, जैसे कि ईमानदारी, यानी क्या हो जाएगा, ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है, गुण है। भाव, भाव में भी यही चीज़ आ जाएंगी, नहीं, भाव जैसे कि मान लो प्रेम, यानी प्रेम का भाव, यानी या फिर बुराई, तो ये सब क्या है, भाव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मिठास वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, गुण या भाव वगैरह में आ जाएंगे। तो ये सारे सारे शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह से और हमें जो ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके प्रकार, ठीक है ना, संज्ञा के भेद। संज्ञा तो समझ में आ गई होगी, नहीं, अब करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो अगर संज्ञा के भेद की बात करें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई अगर संज्ञा के भेद करें तो जो संज्ञा के भेद हैं, जैसे अगर अपनी मुख्यता अगर आपसे पूछा है कि भाई मुख्यता बता दो, मुख्यता शब्द लगाया है, मुख्यता लगाया है या फिर आधुनिक लगाया है, यानी आधुनिक, मुख्यता या आधुनिक हिंदी के अनुसार, मुख्यता या आधुनिक हिंदी के अनुसार, अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्यता या आधुनिक हिंदी के अनुसार, तो हम बताएंगे मुख्यता या आधुनिक हिंदी के अनुसार हिंदी के 3 भेद माने गए, ठीक है ना। कितने भेद माने गए, 3 भेद, ये या तो मुख्य तौर पर या फिर आधुनिक हिंदी के अनुसार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर इस तरह से माना जाता है कि अगर कहीं पे भी लिखा आ जाए, यानी प्राचीन, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, या फिर ऐसे ही पूछ लिया है, नहीं, हमसे कोई कुछ भी ना लगाया कि भी आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, कुछ भी ना लगाया, हमसे बस खाली यही पूछ लिया कि भी आप संज्ञा के भेद बताइए, तो कितने भेद बताने हैं, हमें 5 भेद बताने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। यानी प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद, या फिर हमसे ऐसे नॉर्मली पूछा है कि भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर हमसे ये ना पूछा है कि भी आधुनिक हिंदी के अनुसार बताओ या प्राचीन हिंदी के अनुसार बताओ, तो हम कितने बताएंगे, संज्ञा के कितने भेद बताने, 5 ही भेद बताने हैं, ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरह से याद रखना है। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कोई भी संज्ञा शब्द हमें दे रखा होगा और वो पहचानना होगा कि व्यक्तिवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द है, भाववाचक शब्द है, या फिर पदार्थवाचक है, या फिर समूहवाचक है। ये 5 प्रकार की जो संज्ञा, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, या फिर क्या करवा सकता है, कन्वर्जन करवा सकता है, नहीं, जातिवाचक से भाववाचक शब्द कौन सा होगा, जैसे पशु है तो पशु कैसा हो जाएगा, जातिवाचक शब्द, अब उससे भाववाचक शब्द बना दो तो पशु से क्या बन जाएगा, पशुता बन जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें, जैसे कोई सर्वनाम है, मान लो जैसे कि अपना, यानी अब उससे भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो अपना का क्या होगा, अपनापन हो जाएगा। इस तरह से पूछ सकता है। या फिर कोई शब्द दे देगा, जैसे घबराहट, अब पूछ लेगा कि घबराहट में कौन सा शब्द है, तो हमें ध्यान रखना है कि घबराहट में, ये चीज़ कब पता चलेंगी, जब हम पढ़ लेंगे घबराहट कैसे शब्द हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो ये चीज़ें बस थोड़ा थोड़ा हम पहचान जो है इनकी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान कर लें, और उसी के आधार पर हम किसी भी शब्द को बता सकते हैं कि उसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। या फिर एक टाइप से और पूछता है वाक्य का प्रयोग करके, कि भी जैसे किसी भी मतलब वाक्य देगा और वाक्य में कोई शब्द पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है, यानी तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कोई वाक्य दे दिया कि भी रावण लंका का राजा था, अब इसमें कौन सी संज्ञा है,
तो रावण की बात करें तो रावण लंका का राजा था, तो इसका मतलब है कि इसमें अकेले रावण की बात हो रही है। रावण क्या था, अकेला है, तो कैसा हो जाएगा, स्पेशल रावण की बात हो रही है, विशेष रावण की बात हो रही है, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो या फिर ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो चलिए अपने एक एक करके करते हैं, और इसमें जो पाँचों के पाँचों भेद है वो हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो शब्द के ऊपर आएगा, और शब्द आराम से हम बता सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से कोई शब्द कैसे होगा। तो हमें क्या रखना है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा, इनमें सबसे पहले हमें देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले व्यक्तिवाचक, दूसरी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर ये जो हम बात कर रहे थे मुख्यतः, तो मुख्यतः यही मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अगर बात करें कि 5 प्रकार कहाँ से बनाती हैं, तो जातिवाचक में ही 2 प्रकार इसके और माने जाते हैं। वो 2 प्रकार कौन से होते हैं, एक तो होता है समूहवाचक, ठीक है ना, एक कौन सा होता है समूहवाचक, और दूसरा कौन सा होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। समूहवाचक को समुदायवाचक भी बोलते हैं नहीं, और पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये जातिवाचक के ही प्रकार माने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इन्हें सारे के सारे जो पांचों के पांचों भेद हैं इन्हें अलग अलग हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, अच्छा इसमें हमें सबसे पहले शब्द पहचानना होगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है जो वस्तु दुनिया में एक है, बस हल्की सी परिभाषा है और हल्की सी पहचान है, ठीक है। हमें क्या रखना है, जो वस्तु दुनिया में एक है, ठीक है, और जिसका बहुवचन हम ना बना सकते हैं, वो शब्द क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो शब्द दुनिया में अनेक हैं, या फिर ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं या ऐसे स्थान जो दुनिया में अनेक हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। या उस तरह की जो वस्तुएं हैं वो और भी अगर दुनिया में पाई जाती हैं तो क्या कहलाएंगी, जातिवाचक। और अगर भाववाचक की बात करें तो भाववाचक में क्या आ जाएंगी, दशा आ जाएंगी, है नी, या फिर फीलिंग्स मतलब भाव आ जाएंगे, ठीक है। फीलिंग्स जितनी भी आएंगी वो सारी भाववाचक होंगी, या फिर दशा, ठीक है ना, या फिर कोई अवस्था वगैरह दे रखी है, तो ये सब किस में हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा में, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले पहचान कर ली हमने, यानी जो दुनिया में एक है वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक, और जो दुनिया में बहुत सारी हैं या अनेक हैं तो वो शब्द कैसे होंगे, जातिवाचक। और भाववाचक में क्या हो जाएंगे, दशा, भाव और अवस्था, ठीक है ना। और समूहवाचक में कौन से हो जाएंगे, समूहवाचक में हो जाएंगे जो ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और पदार्थवाचक में अगर कोई पदार्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो पदार्थ का बोध कराते हैं, सोना चांदी पानी वगैरह, तो ये कैसे हो जाएंगे, पदार्थवाचक। कक्षा, सेना, आर्मी वगैरह ये सब कैसे हैं, जो समूह का बोध कराते हैं, तो समूहवाचक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस तरह से। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके सबके, ठीक है ना। अगर बात करें व्यक्तिवाचक की, तो जैसे मैं बात करूं स्पेशल किसी की, तो जैसे हम सबसे पहले क्या देखना है, कोई अगर हमें सामने शब्द आ गया, जैसे कि शब्द आ गया हिमालय, ठीक है। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है। तो हम क्या देखेंगे, दुनिया में हिमालय कितने हैं, भाई हिमालय एक है या बहुत सारे हैं। अगर एक है तो क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द है, और अगर बहुत सारे हैं तो जातिवाचक है, ठीक है ना। तो जैसे कि हिमालय है, हिमालय कैसा शब्द है, हिमालय जो है दुनिया में एक है, और एक है तो फिर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, किसी भी अगर पर्वत की बात करें, कोई सी पर्वत का नाम है, जैसे हिमालय हो गया, यानी एक अमेरिका का आपने पर्वत पढ़ा होगा, उत्तरी अमेरिका का रॉकी, तो रॉकी हो गया, ये सब कैसे हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। किसी पर्वत का नाम ले दिए, जैसे हिमालय का नाम आ गया, रॉकी का नाम आ गया, अरावली पर्वत का नाम आ गया, विंध्याचल पर्वत का नाम आ गया, ये सब पर्वतों के नाम कैसे हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो शब्द आ जाए पर्वत, कि भाई पर्वत शब्द बता दो कैसा है, तो आप ये सोचो कि पर्वत जो है दुनिया में एक है या बहुत सारे हैं, तो आप कहोगे पर्वत तो बहुत सारे हैं भाई, एक हिमालय पर्वत है, रॉकी पर्वत है, अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, इन पता ना कितने सारे पर्वत हैं दुनिया में। तो इसका मतलब कि पर्वत बहुत सारे हैं, और जब कोई शब्द बहुत सारे हैं या उस जैसे और भी हैं, तो इसका मतलब वो शब्द कैसा आएगा, वो जातिवाचक में आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो पर्वत शब्द है जातिवाचक, अगर किसी पर्वत विशेष का नाम है तो वो कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें गाय, तो गाय शब्द कैसा है भाई, गाय दुनिया में एक होता है, बहुत सारे होते हैं, मतलब एक होती है बहुत सारी होती हैं, तो गाय तो बहुत सारी होती हैं, तो गाय कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन अगर मैं स्पेशल किसी गाय का नाम ले दूं, जिससे मैंने ले दिया नाम कामधेनु, यानी अगर बात करें कामधेनु की, कि भाई कामधेनु शब्द बताओ कैसा है,
तो बताओ कामधेनु एक है या बहुत सारी हैं? तो कामधेनु आप कहोगे एक ही है नहीं। जो समुद्र मंथन के टाइम पे मिली थी देवताओं को, वो क्या थी? कामधेनु। तो इसका मतलब है कि कामधेनु एक ही है जो देवताओं के पास है नहीं। तो ये कामधेनु क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर गाय शब्द की बात करें तो कैसा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें जैसे मनुष्य शब्द है नहीं, तो मनुष्य अगर शब्द की बात करें तो मनुष्य कितने हैं? तो मनुष्य तो बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे हैं तो कैसा शब्द है? जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी नाम की ले लूँ, जैसे मैंने नाम ले दिया राम है नहीं, तो राम कैसा शब्द है? भाई राम कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक। क्यों? आप ये मत सोचना कि भाई दुनिया में तो राम नाम के बहुत सारे होते हैं। राम नाम के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ, उस दुनिया में रहने वाले जितने भी राम नाम के होंगे उनकी सबकी अलग अलग विशेषता होंगी। जो एक राम की विशेषता होगी वो विशेषता दूसरे राम की ना होगी, यानी हर एक राम स्पेशल अलग अलग है। इसी वजह से राम कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से श्री कृष्ण है नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? किसी का भी आप नाम लिख दो, यानी दीपक लिख दो आप, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे? श्री कृष्ण, राम, दीपक वगैरह ये सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं अपने अभी। इसी तरह से अगर बात करें नदी शब्द की, यानी जैसे हम देखें नदी, तो आप कहोगे भी नदी शब्द बताओ कि कैसा है। आपसे पूछा जाए कि भी नदी शब्द बताओ कैसा है, तो आप ये सोचो कि भी नदी दुनिया में एक होती है, बहुत सारी होती हैं, तो आप कहोगे नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं नहीं। तो नदियाँ जब बहुत सारी होती हैं तो इसका कैसा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं स्पेशली किसी नदी का नाम ले दूँ, जैसे मैंने नाम ले दिया गंगा, यानी अपनी पवित्र गंगा नदी, तो गंगा क्या है? दुनिया में बहुत सारे हैं, एक ही है। तो आप कहोगे दुनिया में गंगा तो एक ही है जो अपने यहाँ पे बहती है, ठीक है ना। तो गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यमुना की, तो आप बताओ यमुना शब्द कैसा हो जाएगा? भी जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो यमुना दुनिया में बहुत सारी हैं, एक ही है, तो दुनिया में यमुना एक ही है, तो इस तरह से व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कावेरी की, तो कावेरी कितनी है? कावेरी दुनिया में एक ही है। तो इस तरह से अगर किसी नदी का नाम है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर नदी किसी मतलब जाति विशेष का नाम दिया तो जातिवाचक शब्द। जैसे नदियाँ हैं तो बहुत सारी हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये जातिवाचक शब्द हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ शहर की, कि भी आप बताओ शहर शब्द कैसा है, तो आप कहोगे दुनिया में शहर तो बहुत सारे होते हैं, तो शहर फिर जब बहुत सारे हैं तो कैसा हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर बात करूँ मैं किसी शहर स्पेशल का नाम ले दूँ, जैसे मैंने नाम ले दिया दिल्ली का, तो दिल्ली शब्द कैसा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक ही है, ठीक है ना। मैंने नाम ले दिया मुंबई, तो मुंबई जो शहर है वो अपने दुनिया में एक ही है, तो क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यानी किसी का भी शहर का नाम लिख दो, अमृतसर, पंजाब, या किसी राज्य का नाम लिख दो, तो वो क्या है? दुनिया में एक हैं, तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। ऐसी इस तरह से मैं राज्य लिखूँ तो राज्य जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी राज्य का नाम लिख दूँ तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ देश, तो आप कहोगे देश तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो कैसा हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन अगर मैं किसी देश का नाम लिख दूँ, जैसे कि भारत, तो भारत तो दुनिया में एक ही है, तो कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इसी तरह से अमेरिका, अमेरिका दुनिया में एक ही है, तो कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर कुछ भाववाचक शब्दों की बात करें, है नहीं, तो अगर भाववाचक की शब्द की बात करें तो भाववाचक में कौन सा आ जाएंगे? जैसे कोई भी दशा दे रखी है नहीं, दशा मतलब जैसे बचपन, यानी दशा में बचपन, अवस्था भी हो जाएगी नहीं, बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे? ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर और की बात करें तो प्रेम, प्रेम भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? भाववाचक शब्द। इसी तरह से अगर बात करें घबराहट, यानी घबराहट, तो घबराहट शब्द भी कैसा हो जाएगा? भाववाचक शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें लंबाई, लंबाई, ठीक है, लंबाई भी क्या हो जाएगा? भाववाचक शब्द हो जाएगा। इसी तरह से बुराई, ठीक है ना, बुराई, बुराई क्या है? दोष है, तो ये दोष भी क्या आ जाएंगे? गुण दोष भी आ जाएंगे भाववाचक में। अगर बात करें ईमानदारी की, तो ईमानदारी शब्द भी कैसा हो जाएगा? ईमानदारी शब्द भी हो जाएगा आपका भाववाचक। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे परायापन हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा, कमाई हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा, वीरत्व, मित्रता, बालकपन, पशुता, बहुत सारे शब्द ऐसे हो जाएंगे, यानी जो मिठास वगैरह, ये सारे सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? जो भाववाचक शब्द होंगे हमारे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो जो दुनिया में एक है वो हमारा व्यक्तिवाचक है, जो दुनिया में अनेक हैं वो कैसे शब्द हैं? वो जातिवाचक हैं, और जो किसी स्पेशल भाव, किसी विशेष भाव अवस्था को दर्शाते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? भाववाचक, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखनी है, ये व्यक्तिवाचक जो है एक है, इनका बहुवचन न होता है। जातिवाचक जो होते हैं ये बहुवचन में पाई जाती हैं, जातिवाचक बहुवचन होते हैं, ठीक है ना।
और भाववाचक जो हैं हम इन्हें किसी पैमाने में, किसी मेजरमेंट में नाप ना सकते हैं, इनका कोई पैमाना ना होता है, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे, भाववाचक। जैसे मैं बात करूं कि भाई बचपन बताओ कितना होता है, बचपन कितने किलो होता है, कितने किलोमीटर तक होता है, तो आप कहोगे बचपन तो हम मेजरमेंट ही ना कर सकते नहीं, तो इसका कोई पैमाना ना है, कोई यूनिट ना है। इसी तरह से मैं बात बताऊँ कि भाई प्रेम, आपसे कोई बोले कि भाई कितना प्रेम करते हो आप, तो आप उससे पूछो कि भाई क्या किलो प्रेम करते हो आप, कितने किलोमीटर तक प्रेम करते हो, तो वो ना बता पाएगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई यूनिट ना है। इसी तरह से घबराहट, कोई करेगी घबराहट होगी, तो आप उससे पूछो कि भाई साहब कितनी घबराहट होगी आपके लिए, तो वो बोल ही ना पाएगा कि भाई कितनी घबराहट होगी, 1 किलो हो गई या 1 किलोमीटर तक। कभी आपने सुना है इस तरह से? या फिर कोई कह रहा है कि भाई मैं ईमानदारी है, मेरे पास में ईमानदारी है, यानी ईमानदारी बताओ, तो कोई पूछ लेगी कि भाई आप बताओ कितनी ईमानदारी है आपके पास में, 1 किलो ईमानदारी है या फिर 1 कुंटल ईमानदारी है, 1 किलोमीटर तक ईमानदारी है, तो ये चीज़ ना बताई जा सकती, ना तोली जा सकती है नहीं। तो इसी वजह से ये शब्द हमारे, जब इनका कोई पैमाना है तो हमारे किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब अगर थोड़ी सी बात करें, दो जो संज्ञा रह गई है हमारी, जैसे एक तो हमारी रह गई है पदार्थवाचक और एक रह गई है समूहवाचक, तो इनके लिए भी कर ले रहे हैं, यानी ये किस में आती हैं, ये इसके क्लासिफिकेशन में आती हैं, ठीक है ना। जातिवाचक के ही क्या माने जाते हैं, क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैंने भेद जैसे बताया कि भाई कितने भेद होते हैं, तो आप बताने हैं कुल कितने भेद होते हैं, 5 बताने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, तो पदार्थवाचक संज्ञा भी हमारी इसमें आ जाएगी। फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा पदार्थवाचक के बाद में, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। आसान सा टॉपिक है, आप आराम से एक बार पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बस कोई शब्द पूछा जाता है स्पेशली, आराम से आप आराम से बता सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसी तरह से अगर जैसे पदार्थवाचक की बात करें कि पदार्थवाचक कौन से शब्द होते हैं, तो किसी पदार्थ का, यानी किसी भी पदार्थ का बोध कराने वाले, यानी पदार्थवाचक का ये ध्यान रखना है, इसके लिए द्रव्यवाचक और बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, द्रव्यवाचक। इसी तरह से समूहवाचक को क्या बोल सकते हैं, समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, इनके दूसरे नाम भी हैं, समुदायवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब पदार्थवाचक में किसी पदार्थ का नाम दे दे, तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि भी पदार्थ के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सोना है, यानी सोना क्या है, हमारा एक पदार्थ है। इसी तरह से द्रव्य, ठीक है ना, किसी भी तरह से द्रव्य, कोई किसी प्रकार का द्रव्य है। इसी तरह से मान लो लोहा, तो लोहा किस में आ जाएगा, इसी में। इसी तरह से चांदी, ठीक है, चांदी क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ज़्यादातर पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है ना। इनकी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग गिनती ना कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी शब्द भी कैसा हो जाएगा, पदार्थवाचक हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें, जैसे पानी हो गया, यानी तेल हो गया, तेल शब्द भी कैसा हो जाएगा, अपना पदार्थवाचक हो जाएगा। अगर बात करें इसी तरह से कि भाई पेट्रोलियम, यानी या फिर पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे ये पदार्थवाचक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इनकी कोई गिनती कर सकते हैं। जैसे सोना है, तो आपसे कोई पूछने लगे भी सोने की गिनती करके दिखाओ, तो सोना, 1 सोना, 2 सोना, ऐसा थोड़े गिन सकते हो, ऐसे ना गिना जा सकता है, नहीं। ऐसी इसी तरह से चांदी हो गया, पानी हो गया, यानी पानी गिन सकते हो आपकी भी, 1 पानी 2 पानी ना गिना जा सकता है, नहीं। पानी को वहाँ तोला जा सकता है, या फिर किसी चीज़ में रख के बर्तन में रखा जा सकता है कि 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, इस तरह से काउंट किया जा सकता है। लेकिन पानी की संख्या हम ना निकाल सकते हैं, अलग अलग पानी को ना गिना जा सकता है। तो शब्द ऐसे जो आएंगे वो किस में आएंगे, पदार्थवाचक में आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं समूहवाचक के एग्जाम्पल की। तो समूहवाचक में कौन कौन से आएंगे, तो समूहवाचक में ऐसे शब्द आएंगे जो किसी समूह का बोध कराते हैं। आप शब्द जब सुनोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि समूहवाचक का बोध करा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने शब्द ले लिया कक्षा। अब आप बताओ कि कक्षा जो है, एक बच्चा बैठा हो कक्षा में, या फिर कहीं एक बच्चा पढ़ रहा हो, तो उसे बोल सकते हैं कक्षा चल रही है। तो कक्षा हमेशा कैसा बोध कराएगी, जब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं तो क्या कहलाती है, कक्षा। तो कक्षा का बोध होगा तो कक्षा ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या बताएगी, समूह का बोध कराएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फौज, यानी इस तरह से बात करें कि फौज, तो आप बताओ फौज जब बनेगी तो फौज, एक अगर सैनिक खड़ा हो कहीं तो उसे बोल सकते हैं कि फौज खड़ी है, नहीं बोल सकते ना। तो इस तरह से फौज कब बनेगी, जब उसके बहुत सारे मतलब फौजी खड़े हों या बहुत सारे सैनिक खड़े हों, तभी हम बोल सकते हैं कि फौज आ रही है, नहीं। इसी तरह से अगर बात करें भाई परिवार की, यानी परिवार में एक व्यक्ति रहता हो तो कह देंगे परिवार रह रहा है,
तो ना कहेंगे ना। तो परिवार कब बनता है, जब उसमें सभी सदस्य शामिल हों। तो परिवार भी अपने आप में क्या हो जाएगा, समूहवाचक पदार्थ, समूहवाचक शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें जुलूस की, यानी जुलूस, तो आप बताओ कोई अपना कोई झंडा ले जा रहा हो और जुलूस निकाल रहा हो सड़क पर, और एक ही व्यक्ति जा रहा हो और एक ही व्यक्ति झंडा ले जाता हुआ कह रहा हो कि भी हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो आप बता दो कि जुलूस जा रहा है, ना बोल सकते ना कि भी जुलूस जा रहा है। आप जुलूस कब माना जाएगा, जब बहुत सारी पब्लिक जा रही हो। यानी एक आदमी अगर कोई झंडा लेके ऐसे फहराएगा तो उसे तो पागल ही माना जाएगा नहीं। तो जुलूस कब बनेगा, जब बहुत सारे होंगे। तो अपने आप में जुलूस क्या हो जाएगा, ये मतलब समूह को बोध कराएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी तरह से अगर बात करें भीड़, इसी तरह से एक शब्द आएगा भीड़। अगर मैं बात करूँ भीड़ की, भीड़ कैसा शब्द है, तो भीड़ अगर कहीं पे भी एक आदमी खड़ा हो तो आप कह दोगे भीड़ खड़ी है, ना कह सकते ना। जब तक बहुत सारी पलटन ना खड़ी होगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे ना होंगे, एकत्रित ना होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, भीड़ ना कहलाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का जमावड़ा क्या कहलाता है, भीड़ कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह से शब्द आता है काफिला, यानी कहीं बोलते हैं काफिला जा रहा है, तो काफिला शब्द भी कैसा हो जाएगा, अपने आप में समूह का बोध कराने वाला। इसी तरह से अगर बात करें पुंज, यानी पुंज, प्रकाश पुंज, अगर एक ही प्रकाश की लाइट जा रही है तो कह सकते हैं पुंज। पुंज का मतलब प्रकाश की किरणें बहुत सारी, प्रकाश पुंज। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, समूहवाचक शब्द हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। यानी इसी शब्द से एक शब्द है पुलिस, यानी पुलिस शब्द कैसा है, ये भी आपका समूहवाचक है और समुदाय का बोध कराता है पुलिस। यानी एक कहीं पे पुलिस वाला खड़ा हो तो हम बोल सकते हैं कि पुलिस आ रही है, यानी बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे होंगे तभी हम बोलेंगे कि पुलिस आ रही है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, समूह का बोध कराने वाला शब्द हो जाएगा पुलिस, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द हमारे कैसे हो जाएंगे, समूहवाचक शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा हमें थोड़ा सा बच के रहना है जब ये वाक्य प्रयोग करके पूछे जाए। अब ऐसे एक एक करके तो हम बता देंगे। मान लो हमें दे दिया जुलूस शब्द, तो हम आराम से बता सकते हैं कैसा शब्द है, समूहवाचक। अगर हमें दे दिया लोहा शब्द तो हम आराम से बता सकते हैं पदार्थवाचक है नहीं। अगर हमें शब्द दे दिया देश, अगर शब्द देश दे दिया तो इसका मतलब है कि हमें ये देखना है कि एक है या बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना होगा, भाई देश तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो जब देश दुनिया में बहुत सारे हैं तो हम क्या पहचानेंगे कि भाई ये जातिवाचक शब्द है। अगर कोई दुनिया में एक है, जैसे अमेरिका, अमेरिका दुनिया में क्या है, एक है, तो इसका मतलब ये कैसा शब्द हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर इसी तरह से जैसे मान लो प्रेम है, तो प्रेम क्या है, एक भाव है, यानी भाव की कंडीशन है, इसे तोला ना जा सकता, ना मापा जा सकता, तो प्रेम क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ऐसे अगर कोई स्पेशली शब्द दिया है तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है। और इन्हीं संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में करके दे तो जरा हमें संभल के जवाब देना है, ठीक है ना। तो किस तरह से, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लो रावण है, यानी रावण है, या फिर राम है, या फिर सीता है, यानी तो आप कहोगे, आपसे मैं पूछूं कि भी ये वाले कैसे शब्द हैं, तो आप कहोगे रावण, राम, सीता, ये सब कैसे हैं, व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है ना। ये शब्द कैसे हैं, व्यक्तिवाचक शब्द हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर मैं इनका वाक्य में प्रयोग करूं, ठीक है ना, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बनाया, ठीक है ना, कि भी रावण जो था, रावण कहाँ का राजा था, रावण लंका का राजा था, ठीक है ना, रावण श्रीलंका का राजा था। अगर हमसे इस वाक्य में पूछा है कि भी ये बताओ रावण कैसा शब्द है यहाँ पे, तो हम बताएंगे रावण में कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं इसी वाक्य का प्रयोग इस तरह से करूं कि भी देश में रावणों की कमी नहीं है, देश में रावणों की कमी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस में इस तरह से आया है तो ये ध्यान रखना कि ये जो रावण शब्द है यहाँ पे एक स्पेशल रावण की बात हो रही है जो श्रीलंका का राजा था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस में कि देश में रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि रावणों की बहुत की संख्या हो रही है, यानी बहुत रावणों की बात हो रही है। तो इस शब्द में जो रावण है, इस वाले वाक्य में रावण है, वो कैसा है, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सीता, तो सीता कैसा शब्द है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं वाक्य में प्रयोग करूं कि भी अगर मैंने वाक्य बनाया कि सीता जनकपुरी की राजकुमारी थी, ठीक है ना, सीता जनकपुरी की राजकुमारी थी। तो अगर ये वाक्य ऐसे लिखा हुआ है और इसमें सीता के लिए पूछा है कि कैसा संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, तो आप बताओगे सीता जो थी जनकपुरी की, एक स्पेशल सीता की बात ये हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सीता कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन अगर इसी वाक्य का प्रयोग ऐसे हो
कि भी आजकल घर घर में सीता है, ठीक है ना, आजकल घर घर में, आजकल घर घर में सीता है, ठीक है ना, आजकल घर घर में सीता है। तो अब इस सीता में पूछेगी कैसी कौन सी संज्ञा होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घर घर की बात हो रही है, आजकल घर घर में, तो बहुत सीताओं की बात हो रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भी जैसे सरदार, यानी सरदार हो गया, गांधी हो गया, बोस हो गया, या फिर कोई सब पटेल हो गया, यानी पटेल, तो ये शब्द कैसे हैं, ये सारे सारे शब्द हैं जातिवाचक, ठीक है ना। अब इन्हें वाक्य के प्रयोग के आधार पर है कि वो किस तरह से भाव निकालता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि भी गांधी जी ने करोया मरो का नारा दिया था, है नहीं, करोया मरो का नारा दिया था। अगर इस वाक्य में पूछा जाए कि गांधी जी में कैसी संज्ञा है, तो गांधी शब्द में क्या है भाई, सरदार, गांधी, बोस, पटेल, ये सब कैसे शब्द हैं, जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे स्पेशल महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे गांधी शब्द कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई वाक्य में प्रयोग करके संज्ञा पूछ रहा है तो हमें उसके भाव के अनुसार देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये वाले हो गया अपना संज्ञा का टॉपिक। इसी तरह से अपनी संज्ञाएं कन्वर्जन के लिए आ सकती है, नहीं, तो संज्ञाओं का अगर रूपांतरण करना है तो भाववाचक संज्ञाएं अगर बनाई जाती हैं तो 5 प्रकार से बना सकते हैं, नहीं। भाववाचक संज्ञाओं का कन्वर्जन पूछ सकता है कि कोई कौन सी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, किस शब्द से बनती है। तो अगर भाववाचक संज्ञाएं हमें बनानी हो तो भाववाचक संज्ञाएं बनाने की कितनी विधियां हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं बनाने की कितने तरीके हैं, तो 5 विधियां हम बता सकते हैं कि 5 तरीके से, या फिर 5 विधियां ऐसी हैं जिन तरीके से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो हम वो 5 विधियां पढ़ ले रहे हैं, फिर अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ले लिया जातिवाचक। अब कोई जातिवाचक शब्द है और जातिवाचक से हमें क्या बनाना है, भाववाचक बनाना है। जातिवाचक से क्या बनाना है, भाववाचक। तो जातिवाचक कोई शब्द ले लो, जैसे हमने कोई ले लिया एग्जाम्पल आदमी। अब आदमी से हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा, तो क्या बन जाएगा, आदमियत बन जाएगा, ठीक है ना, आदमियत। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक से भाववाचक। यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। पशु से क्या बन जाएगा, पशुता बन जाएगा। पशु से क्या बन जाएगा, पशुता बन जाएगा, पशुता। तो इसी तरह से बालक से बालकपन हो जाएगा, नहीं, मित्र से मित्रता हो जाएगा, प्रभु से प्रभुता हो जाएगा। तो बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि सर्वनाम से भाववाचक में कन्वर्जन कर दूं। भाववाचक सर्वनाम शब्दों से कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कोई शब्द है अपना, है नहीं, कोई शब्द है अपना, और अगर अपना के लिए मैं अगर भाववाचक संज्ञा में कन्वर्जन करूं तो किस तरह से बना सकता हूं, अपनापन। तो अपनापन क्या हो जाएगा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है मान लो किसी विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा बना दो, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कोई विशेषण दे रखा हो हमें, जैसे मान लो मीठा दे रखा है, नहीं, मीठा क्या है, विशेषण। अब मीठा से विशेषण से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। तो ये शब्द कैसे हो जाएगा, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा, नहीं। ऐसे ही मधुर से माधुर्य। इसी तरह से सुंदर, है नहीं, सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरता या सौंदर्य, सुंदरता या फिर सौंदर्य, ठीक है ना। वीरता, इस तरह से भोला या भोलापन, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे सारे विशेषण। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल लें तो चौथा कौन सा तरीका है, क्रिया से, है नहीं। क्रिया से भी हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, नहीं, भाववाचक संज्ञाएं। तो क्रिया से जैसे कि कोई क्रिया ले लो, यानी चढ़ना, यानी चढ़ना क्या है, क्रिया। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या बन जाएगी, चढ़ाई, ठीक है। इसी तरह से खेलना। अब खेलना से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या हो जाएगी, खेल हो जाएगा, नहीं। खेल का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो अंतिम प्रकार है वो क्या है, अव्यय।
अगर हमारे साथ में कोई अव्यय शब्द दे रखा है तो अव्यय से भी हम क्या कर सकते हैं, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अव्यय से कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कोई शब्द है दूर, अब दूर है अव्यय, तो हम इसे भाववाचक हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, दूर से क्या बन जाएगा, दूरी। इसी तरह से कोई निकट है नहीं, निकट अव्यय शब्द है, तो हम निकट से कैसे बनाएंगे, निकटता। ठीक है ना, क्या बन जाएगा इससे, निकटता। इसी तरह से अगर बात करें जैसे नीचे, तो नीचे से क्या बन जाएगा, नीचाई। ऐसे ही तो कई सारे शब्द हैं नहीं, समीप से क्या बन जाएगा, समीपता। तो इस तरह से हम इन 5 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो शब्द हैं ना संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्दों में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने की 5 तरीके हैं, ये याद रखना है। और स्पेशली अगर कोई शब्द पूछा है तो कौन सा शब्द कैसा है वो याद रखना है। नहीं, आसान सा टॉपिक है और आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने सही तरीके से पढ़ा होगा और आपको हर एक बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो इसी के साथ में आज अपनी क्लास एंड करते हैं। एक नई क्लास के साथ में फिर से आपसे रूबरू होते हैं।